हेलो स्टूडेंट, तो मोशन चैप्टर के 7th लेक्चर में आप सबका वेलकम है। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने वेलोसिटी तक के सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं और वेलोसिटी के क्वेश्चंस भी लगा लिए हैं, यानी कि नॉर्मल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी स्पीड के मिक्स क्वेश्चन भी लगा लिए हैं। कुछ हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस भी हम ट्राई करेंगे कि जब एक्सेलरेशन के क्वेश्चन कराए जाएं तो उसके साथ कुछ हाई ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चन भी करा दिए जाएं। ठीक, तो एक बार हम जान लेते हैं कि क्या क्या हमको लगभग और पढ़ने हैं इस चैप्टर में। अभी तक तो हमने पढ़ लिया वेलोसिटी तक, अभी बाकी क्या बचा है एक बार देख लेते हैं। अगर हम बाकी टॉपिक्स की बात करें तो आज का जो लेक्चर होगा वो बेसिकली एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन पे होगा। इसके बाद वाला लेक्चर होगा इक्वेशन ऑफ मोशन पे, इक्वेशन ऑफ मोशन पे। ठीक, इसके बाद में इक्वेशन ऑफ मोशन, फिर आएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। किस चीज का? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा वो क्या होगा? वो सर्कुलर मोशन पे होगा। वो किस पे होगा? सर्कुलर मोशन पे होगा। तो लगभग इस चैप्टर में 1 2 3 4 बड़े टॉपिक बचे हुए हैं। ये बहुत बड़ा नहीं है, सर्कुलर मोशन थोड़ा सा है, बट मोस्टली ये जो 3 टॉपिक हैं बड़े टॉपिक हैं और इनसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम वगैरह में। अच्छे खासे क्वेश्चंस इस टॉपिक से आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, क्या मैंने एक्सेलरेशन का एक डेफिनेशन लिखा है, क्या कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। आप अपने किताबों में जरूर पढ़े होंगे कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी जिस रेट से चेंज होता है उसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। वेलोसिटी जिस रेट से चेंज होता है उसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो एक मतलब मेजर क्वेश्चन ये आता है कि वेलोसिटी हम कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हम एक्सेलरेशन को बोल दें, व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी जिस रेट से चेंज होता है उसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो अब क्वेश्चन आता है कि वेलोसिटी चेंज कैसे होता है। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी इज नथिंग बट स्पीड एंड डायरेक्शन। जहां पे स्पीड भी हो और डायरेक्शन हो उसी को हम बोलते हैं वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा, अगर हमको किसी चीज को बदलना है, मान लेते हैं वेलोसिटी को बदलना है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे? हम या तो उसके स्पीड में बदलाव करेंगे या फिर उसके डायरेक्शन में बदलाव करेंगे। अगर हमको वेलोसिटी को बदलना है तो हम वेलोसिटी को कैसे बदल सकते हैं? या तो हम वेलोसिटी के स्पीड को बदलें या फिर वेलोसिटी के डायरेक्शन को बदलें। इन दोनों में से किसी को भी बदलते हैं तो हमारी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, इसको भी बदलने के 3 नियम हैं। या तो हम पहले क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन को कांस्टेंट रख के स्पीड को बदल दें, या फिर क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन को कांस्टेंट रख के स्पीड बदल दें। अगला क्या कर सकते हैं, स्पीड को कांस्टेंट रख के डायरेक्शन बदल दें। और तीसरा केस क्या हो सकता है कि हम स्पीड और डायरेक्शन तीनों को बदल दें। ठीक है, चलिए हम समझते हैं। मैंने क्या बोला? मैंने बोला 3 तरीके हैं। पहला क्या करना है? पहला आप कर सकते हैं कि डायरेक्शन जो है डायरेक्शन को आप रखें कांस्टेंट। ठीक है, एंड डायरेक्शन को कांस्टेंट रखें और स्पीड जो है, स्पीड को आप चेंज कर दें। स्पीड को आप क्या करें? चेंज करें। अब यहां से आप उदाहरण से समझिए। ये केस 1 है। केस 1 है, मान लीजिए एक बॉडी है और वो, अगर हम सपोज कर लें, वो कोई क्राउडेड जगह से निकल रहा है। क्राउडेड जगह से निकलेगा तो क्या होगा? वो स्लाइटली अपना वेलोसिटी बढ़ाएगा, यानी कि वो धीरे धीरे अपना स्पीड बढ़ाएगा, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएगा। तो स्पीड में चेंज, मान लीजिए अभी 0 मीटर पर सेकेंड, फिर 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, तो धीरे धीरे उसकी स्पीड में परिवर्तन आ रहा है, चेंज आ रहा है, तो वो हमारा एक्सेलरेशन बता देगा। ठीक, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या बदला हुआ है? नहीं, इसका डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन में ही है। पहला कंडीशन ये। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? दूसरा कंडीशन हो सकता है कि हम अपने डायरेक्शन को क्या रखें? कांस्टेंट रखें और स्पीड को बदल दें। चलिए देखिए, वही चीज मैंने फिर से बोला। दूसरा कंडीशन ये है कि हम स्पीड को कांस्टेंट रखें और डायरेक्शन को बदल दें। चलिए लिख लेते हैं। स्पीड को आप क्या रखें? कांस्टेंट रखें एंड
क्या बदल दें आप, डायरेक्शन को बदल दें। ठीक है, अब इसका उदाहरण क्या हो सकता है, अगर आपकी गाड़ी चल रही है और आपको शार्प टर्न लेना है तो क्या आपको स्पीड बदलनी पड़ेगी या फिर उसी रफ्तार से बदल दोगे। अगर आपकी गाड़ी तेज रफ्तार में चल रही है और आपको डायरेक्शन बदलना है तो क्या आप बदल पाओगे, नहीं बदल पाओगे, नहीं बदल पाओगे, क्योंकि वहां पे केस लगता है किसका, बताएंगे, सर्कुलर मोशन वाला केस आ जाता है। ठीक, आगे बताया जाएगा। तो क्या होगा, अगर मान लेते हैं ये गाड़ी कुछ बहुत तेज नहीं चल रही है, इसकी एक कोई कांस्टेंट रफ्तार है और उसी कांस्टेंट रफ्तार से हल्का सा टर्न लिया इसने, देखिए इसने शार्प टर्न नहीं लिया है, इसने बहुत स्लाइटली चलते चलते हल्का सा टर्न लिया है, तो ऐसी स्थिति में भी इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। क्या मान लेते हैं, स्लाइट चेंज, स्लाइट चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में स्लाइटली चेंज है, ये नहीं है कि शार्प टर्न ले लिया। ठीक है, तो ये दो कंडीशन हो गए। अच्छा, तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि हमने स्पीड को भी बदल दिया और डायरेक्शन को भी बदल दिया। तीसरा केस क्या हो सकता है, स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन चेंजेस। आप इतने तरीकों से लगभग वेलोसिटी को क्या कर सकते हो, बदल सकते हो, और ये जो वेलोसिटी में चेंज आएगा वही आपका एक्सेलरेशन बताएगा। ठीक, अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या एक्सेलरेशन रियल मोशन को बताता है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी है। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी है। क्या एक्सेलरेशन रियल मोशन को बताता है, नहीं नहीं नहीं, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी को बताता है, चेंज इन वेलोसिटी रियल मोशन को बताता है। ठीक है, ये एक्सेलरेशन जो है वो रियल मोशन को नहीं बताता, ये फन फैक्ट है, आप चाहें तो लिख लें, ना चाहें तो ना लिखे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, तीसरा ये जो मैंने लिखा है इसको मैं लिख ही देता हूं। क्या यहाँ पे क्या था, यहाँ पे शार्प टर्न था, शार्प टर्न था, तो शार्प टर्न पे क्या हुआ, आपने स्पीड भी बदला और डायरेक्शन भी बदला। ठीक, जो नोट में बोल रहा हूं वो लिख देते हैं। क्या, एक्सेलरेशन does not tells the real motion, acceleration does not tells the real motion। क्या आप एक्सेलरेशन से रियल मोशन पता कर सकते हैं, नहीं, आप एक्सेलरेशन से चेंज इन वेलोसिटी पता कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, अब आगे चलते हैं, आगे हमको क्या जानना है, आगे हम जान लेते हैं कि एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। पहली चीज तो यही है, आप एक्सेलरेशन को ए वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, ए वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वेक्टर है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या, वेक्टर क्वांटिटी मतलब कि एक्सेलरेशन के साथ डायरेक्शन हमेशा एसोसिएट होगा, ये इंडिपेंडेंट नहीं होगा डायरेक्शन से, यानी कि इसमें क्या होगा, डायरेक्शन इंक्लूडेड, डायरेक्शन क्या होगा, इंक्लूडेड, या फिर कह सकते हैं कि डायरेक्शन एसोसिएटेड, एसोसिएटेड। ठीक है, अब अगली चीज हमको क्या सीखनी है, अगली चीज सीखनी है इसके इसके यूनिट के बारे में, इसके मैग्नीट्यूड के बारे में। तो पहले इतनी चीजें आप लिख लें, मैं इरेज कर देता हूँ, इसके बाद में हम इसको एक बार फिर से लिख के समझते हैं कि एक्सेलरेशन बेसिकली होता क्या है, उसकी क्या क्या चीजें उसके अंदर और आती हैं। ये चीज जानना जरूरी था कि आप वेलोसिटी कैसे चेंज कर सकते हैं, जो मैंने बता दिया। डायरेक्शन चेंज कर, डायरेक्शन कांस्टेंट रख के स्पीड बदला, स्पीड कांस्टेंट रख के डायरेक्शन बदला, स्पीड और डायरेक्शन दोनों बदला। ठीक है, आप इसको लिखें, इसके बाद में हम आगे बात करते हैं किसकी, एक्सेलरेशन की। चलिए अब हम आगे की चीजों को देखते हैं। अब हमको क्या जानना है, हमने जान लिया कि एक्सेलरेशन क्या होता है, जिस रेट से वेलोसिटी में चेंज होता है उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। इसके बाद में हम क्या जान लिए, हम इसको जान लिए कि इससे ये रिप्रेजेंट होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है कि डायरेक्शन एसोसिएटेड होता है, डायरेक्शन इसके साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक, अब हम फॉर्मूला की बात करते हैं। फॉर्मूला मतलब क्या, देखिए मैंने ये बोला कि एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, रेट ऑफ चेंज, किस क्या होता है, रेट ऑफ चेंज। इस रेट ऑफ चेंज को आप किससे दिखाते हो, डेल्टा से।
किससे? डेल्टा से। मैंने बताया था आपको, कहीं पे डेल्टा दिया हो तो डेल्टा मतलब क्या, अगर मान लेते हैं डेल्टा टी दिया है, टाइम का डेल्टा, टाइम के रेट में चेंज, तो डेल्टा टी मतलब क्या? डेल्टा टी मतलब या तो आप लिख सकते हो पहला चीज कि T2 माइनस T1, या फिर दूसरा चीज क्या लिख सकते हो, T फाइनल माइनस T इनिशियल, यानी कि T जो फाइनल टाइम होता है और T इनिशियल मतलब जहां से आपने टाइम की कैलकुलेशन स्टार्ट की है। ये आप डेल्टा का वैल्यू लिखते हो कब? जब आप टाइम के रेस्पेक्ट में बात करते हो। एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज किसका है? रेट ऑफ चेंज ये वेलोसिटी का है। किस चीज का है? वेलोसिटी का है। यानी कि एक्सेलरेशन बराबर डेल्टा वी। डेल्टा वी, अच्छा ये किसके साथ चेंज हो रहा है? टाइम के साथ चेंज हो रहा है, यानी कि डेल्टा वी बाई टी। ये हो गया आपका पहला स्टार्टिंग फॉर्मूला किसका? एक्सेलरेशन का। अच्छा, जैसे यहां पे हमने डेल्टा टी को लिखा है T2 माइनस T1, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, इसी तरह आप डेल्टा वी को भी लिख सकते हो। क्या आप डेल्टा वी को क्या लिख सकते हो? डेल्टा वी को लिख सकते हो V2 माइनस V1, या फिर लिख सकते हो V फाइनल माइनस V इनिशियल। फाइनल इनिशियल मतलब क्या? जब से आपने वेलोसिटी की कैलकुलेशन स्टार्ट की वो हो गया इनिशियल वैल्यू, और फाइनल मतलब क्या? एट द एंड जो वेलोसिटी आपका कैलकुलेट कर रहे हो, एट द एंड जो वैल्यू आता है वो V फाइनल होता है। अब अगर आप इसको तोड़ो, क्या आप यहाँ पे टाइम को भी तोड़ोगे? नहीं, क्योंकि यहाँ पे चेंज टाइम में नहीं है, चेंज किस में है? वेलोसिटी में है। चेंज किस में है? वेलोसिटी में है। अब आप यहाँ पे इसको तोड़ना चाहो तो क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो क्या? v फाइनल माइनस v इनिशियल बाई t। ये हो गया किसका? एक्सेलरेशन का एक और रूप। एक्सेलरेशन का एक और रूप आप यहाँ पे पा चुके हो। आप फॉर्मूला को यहाँ पे क्या करो? चेंज कर दो, सॉरी नीचे लिख दो, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला निकाल दिया किसका? फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। यहाँ पे लिखते हैं हम क्या? यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग से जब से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ मैंने आपको यही समझाया है कि अगर आप डेफिनेशन को ढंग से पढ़ लेते हो तो आप डेफिनेशन से भी अपने फॉर्मूले कैलकुलेट कर लोगे। अब बात आती है यूनिट की, कि यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है। किसकी बात आती है? यूनिट की। आप जगह ऊपर नीचे कर लेना, ठीक है, क्योंकि एक सीक्वेंस में होना चाहिए। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, वेक्टर क्वांटिटी, रिप्रेजेंटेशन के बाद फॉर्मूला, फिर यूनिट, ठीक है। अब हम यूनिट की बात करते हैं। यूनिट कैसे निकलेगा? इसी फॉर्मूले से निकलेगा। पहला फॉर्मूला हमारा क्या है? पहला फॉर्मूला है कि डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, ठीक। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि आप डेल्टा वी को किससे, मतलब वेलोसिटी की यूनिट क्या है? वेलोसिटी की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड, और नीचे भी क्या है? टाइम है। क्या? सेकेंड, सेकेंड है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आपको ये तरीका नहीं समझ आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो? आप एक काम और कर सकते हो कि इस फॉर्मूले को और तोड़ दो, यानी कि जो आपका ये तो पहला केस हो गया जो आपने निकाल दिया, क्या? यूनिट, ये आपकी यूनिट है, ठीक है। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो? दूसरा कर सकते हो कि ये जो आपका v फाइनल माइनस v इनिशियल बाई टाइम है, टाइम है, आप इस वेलोसिटी को ही तोड़ दो। वेलोसिटी को तोड़ोगे तो क्या निकलेगा? आपको निकलेगा क्या? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और नीचे आपका मेन टाइम। यानी कि अब आपको यूनिट कैलकुलेट करने में और आसानी होगी। जहां पे आपने डिस्प्लेसमेंट को मीटर में निकाला, टाइम को सेकंड में निकाला, और इस टाइम को भी सेकंड में निकाला। अब आप क्या करोगे? इस टाइम को नीचे की तरफ शिफ्ट कर दोगे। देखो, ये भी बेसिक मैथ का एक कॉन्सेप्ट है, आप जानते होंगे बेसिकली। अगर आप लिखते हो क्या? s बाई टी के टोटल बाई टी, ठीक है, s बाई टी के टोटल बाई टी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि s बाई टी आप लिख दो और मल्टीप्लाइड बाई क्या लिख दो? 1 बाई टी, 1 बाई टी, यानी कि ये टी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यस और 1 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये भी एक बेसिक मैथ का कॉन्सेप्ट है जिसको आप जान सकते हैं, ठीक। तो आपको यूनिट क्या पता चला? यहां से भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको पता चला, ठीक ठीक। आप अगर इस सेकेंड स्क्वायर को ऊपर की तरफ ले जाते हो तो आप क्या लिखोगे? मीटर सेकेंड के ऊपर -2 लिखोगे, -2 लिखोगे। -2 क्यों लगाओगे? ये रिप्रेजेंट करता है कि ये फ्रैक्शन बार के नीचे की वैल्यू है, ठीक है। इतनी चीजें आप सीख गए। अब हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन की।
मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन की। ठीक, तो सबसे पहले हमको बताइए कि एक्सेलरेशन क्या है। चेंज इन वेलोसिटी है। क्या है? चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि एक्सेलरेशन की जो भी वैल्यू आएगी वो किस पे डिपेंड करेगी? वो किस पे डिपेंड करेगी? वो हमेशा वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी। क्यों? क्योंकि टाइम तो भाई एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड क्या होती है? आपको सॉरी, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको क्या जानने की जरूरत है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। जब हम वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड पता कर रहे थे तो किससे? डिस्प्लेसमेंट की वेलोसिटी से, डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड से। इसी तरीके से जब हम बात करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन की, किसकी? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन की, तो ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा आपके वेलोसिटी पे। डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड होगी वही आपके एक्सेलरेशन की भी मैग्नीट्यूड होगी। तो अगर हम बात करते हैं एक्सेलरेशन बराबर डेल्टा वी बाई टी, ठीक, डेल्टा वी बाई टी, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा? अब ये हो जाएगा कि ये जो वेलोसिटी होती है इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? इसकी वैल्यू हो सकती है पॉजिटिव। इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? इसकी वैल्यू हो सकती है नेगेटिव। इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? इसकी वैल्यू हो सकती है जीरो। यानी कि आपके एक्सेलरेशन की भी जो मैग्नीट्यूड होगी वो कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो टू। ठीक, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन का एक हल्का सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट और क्लियर कब होगा? जब आप इसके और एस्पेक्ट में जाएंगे, कुछ क्वेश्चन के थ्रू, कुछ कॉन्सेप्ट के थ्रू। ठीक है, पहले आप इतनी चीजें लिख लें, इसके बाद में हम एक्सेलरेशन की आगे के टॉपिक्स की बात करते हैं। चलिए, जो अब अगली चीज हमको सीखनी है वो क्या है? वो है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? जैसा कि मैंने पहले भी बता रखा है आपको, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट रेट। एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे आपने फिक्स मैग्नीट्यूड में कोई काम किया, इक्वल अमाउंट में कोई काम किया, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक। और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है? टाइम तो आपका क्लियर है कि आपने इस इक्वल अमाउंट, आपके पास एक इक्वल अमाउंट है, लेकिन आपका जो वर्क हो, आपका जो मैग्नीट्यूड हो वो क्लियर ना हो, वो अनइक्वल हो, मीन्स किसी भी रेट से चेंज हो रहा हो, ये होता है नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसको इस टॉपिक में कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। देखिए, अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही हो, याद रखिएगा यूनिफॉर्म का कंडीशन वहीं पे आएगा जहां पे बॉडी किधर चल रही है, स्ट्रेट लाइन में चल रही हो। जहां पे बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही हो वहां पे आपका किसका कॉन्सेप्ट आता है? यूनिफॉर्म का। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही हो और उसकी वेलोसिटी क्या हो, वो इंक्रीज करे, कैसे? इक्वल अमाउंट में या फिर किसके साथ? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ। यानी कि टाइम के साथ साथ उसकी वेलोसिटी ग्रेजुअली क्या हो, बढ़ती चली जाए। टाइम के साथ साथ किसी बॉडी की जो वेलोसिटी हो वो ग्रेजुअली बढ़ती चली जाए। चेंज तो वो भी है लेकिन स्ट्रेट लाइन में हो। ठीक है, आप इसको दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं कि अगर किसी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही हो। ठीक, इसके 3 एग्जांपल हमने बताए हैं। क्या? पहला है फ्रीली फॉलिंग बॉडी। फ्रीली फॉलिंग बॉडी मतलब क्या? फ्री फॉल आप आगे पढ़ोगे ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट में कि कोई बॉडी, अगर हम ये 2 मार्कर कंसीडर करते हैं जो लगभग सेम मास, सारी चीजें इसकी सेम है, ठीक, कलर अलग है, अगर हम इसको ड्रॉप करते हैं, ठीक, तो ये जो ग्राउंड की टचिंग होगी ना, ये इस मार्कर की जो ग्राउंड को टच करने का टाइम होगा और रेट होगा वो दोनों सेम होगा। यानी कि इसने इक्वल अमाउंट ऑफ क्या डिस्टेंस ट्रेवल किया है इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में। आप इसको हजारों बार ऊपर से नीचे ड्रॉप करो, इसका रेट हमेशा फिक्स होगा। ठीक, तो ये क्या है? ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी जो होती है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एक एग्जांपल है। ठीक, दूसरा क्या है? दूसरा है कि जब कोई बाइसिकल गोइंग डाउन द स्लोप एंड एयर रेजिस्टेंस इज जीरो। अगर मान लेते हैं हम एक ये स्लोप है, ध्यान से देखिएगा, अगर ये एक स्लोप है,
यहां से हम क्या करते हैं, बाइसिकल को चला देते हैं। अच्छा, क्या वो बंदा पैडल मारता रहे? जी नहीं। ये साइकिल नीचे की तरफ जाए, दो कंडीशन है कि जो पर्सन बैठा रहे वो पैडल ना करे, और दूसरा कंडीशन क्या है, एयर रेजिस्टेंस क्या रहे? जीरो। एयर रेजिस्टेंस क्या होता है? एयर रेजिस्टेंस होता है कि ये बाइसिकल नीचे की तरफ गिर रहा है और हवा इसके जस्ट अपोजिट चल रहा है। कोई ये बाइसिकल नीचे की तरफ जा रहा है और हवा इसके जस्ट अपोजिट चल रहा है। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ये जो हवा होगा वो बाइसिकल के डाउनवर्ड मोशन को इफेक्ट करेगा, यानी कि बाइसिकल के नीचे जाने के कंडीशन को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, रोकेगा, रेजिस्ट करेगा। ठीक है, ठीक। तो ये दो कंडीशन अगर ना रहे तो अगर हम बाइसिकल को नीचे स्लोप की तरफ ले जाते हैं तो क्या होगा, वो एक फिक्स अमाउंट में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। किसके साथ में? फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में। डिस्टेंस नहीं, वेलोसिटी चेंज करेगा। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आएगा तभी आपकी वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आएगा। तो ये भी कहना गलत नहीं है कि एक फिक्स डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है? अगला एग्जाम्पल की बॉल रोलिंग डाउन द स्लोप। बिल्कुल सही बात है, आप यहां से बॉल को रोल करा दीजिए, तभी वो हमेशा जितनी बार यहाँ पे आपने बॉल को रोल कराया है उसका एक फिक्स वेलोसिटी चेंज होगा फिक्स टाइम में। ठीक, ये एग्जाम्पल हो गया किसका? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। आई होप आप समझे होंगे। फिर से ध्यान से सुनिए, यूनिफॉर्म मतलब क्या? आपने एक फिक्स अमाउंट में चेंज किया, फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम में, फिक्स अमाउंट में चेंज, फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम में। ठीक है, इसके 3 एग्जाम्पल हमने बताए। वेलोसिटी का चेंज होना चाहिए, फ्रीली फॉलिंग बॉडी हो, इस मार्कर को हम गिराएंगे तो एक फिक्स डिस्टेंस ट्रेवल करेगा फिक्स टाइम में। ठीक, दूसरा कि कोई बाइसिकल नीचे की तरफ जा रहा है और एयर रेजिस्टेंस जीरो हो और पैडलिंग ना कर रहा हो पर्सन। ठीक, अगला क्या? बॉल रोलिंग डाउन द स्लोप। कोई बॉल को आपने स्लोप की तरफ, डाउन साइड की तरफ रोल करा दिया। ठीक, इतने कंडीशन हो गए। अब आता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म मतलब क्या? फिक्स। नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या? रैंडम। आप नॉन यूनिफॉर्म को क्या बोल सकते हैं? आप नॉन यूनिफॉर्म को बोल सकते हैं रैंडम एक्सेलरेशन। रैंडमली कुछ भी हो जा रहा है। ठीक, यानी कि अनइक्वल क्या हो, अनइक्वल अमाउंट में वेलोसिटी का चेंज हो। ये कुछ गलत लिखा है क्या? नहीं, हाँ देखिए यहाँ पे है वेलोसिटी में अनइक्वल अमाउंट में चेंज हो, लेकिन टाइम एक फिक्स अमाउंट में। मान लीजिए इसको आप क्या बोलते हैं? इसको आप बोलते हैं वेलोसिटी चेंजेस एट नॉन यूनिफॉर्म रेट। इसका उदाहरण क्या है कि अगर आप एक गाड़ी ड्राइव कर रहे हो एक क्राउडेड सिटी में, आपके अगर मान लेते हैं आप एक क्राउडेड सिटी में चल रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि आप फिक्स रफ्तार से बढ़ोगे। आप चल रहे हो, क्राउड आया, रुक गए, चल रहे हो, फिर कोई पर्सन आया, रुक गए, फिर चल रहे हो, कोई पर्सन आया, रुक गए, स्पीड कम किए ज्यादा किए, कम किए ज्यादा किए, तो एक फिक्स अमाउंट में नहीं होगा। ये इसका एक फिक्स अमाउंट नहीं है। किसका? वेलोसिटी के चेंज का। वेलोसिटी के चेंज का जब फिक्स अमाउंट ना रहे तो वो क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म होता है। ठीक, हमने एक मेजर पोर्शन एक्सेलरेशन का सीख लिया है। अब अगला हमको एक्सेलरेशन में क्या सीखना है? डी एक्सेलरेशन, या फिर इसी को क्या बोलते हैं हम? रिटार्डेशन। अभी तक हमने जो भी चीजें सीखी हैं उसमें क्या सीखा है कि इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे देखिए क्या इंक्रीज हो रहा है, ऊपर भी कहीं है हो रहा है, हाँ यहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा है। देखिए, जब कोई भी एक्सेलरेशन पॉजिटिवली हो रहा हो, इंक्रीज कर रहा हो, तो क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। लेकिन जब वही एक्सेलरेशन या फिर वेलोसिटी में चेंज नेगेटिवली होता है तो उसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन। ठीक, कोई खास चीज नहीं है, इसी को आप नेगेटिव वैल्यू में इमेजिन कर लें, वही डी एक्सेलरेशन होता है। ठीक, आप इतना लिख लें, इसके बाद में हम बात करते हैं डी एक्सेलरेशन की। चलिए, तो अब हम एक्सेलरेशन का अगला टॉपिक सीखते हैं। वो क्या होता है? वो होता है अब इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, अलग अलग नाम से दुनिया में प्रचलित है। कुछ इसको डी एक्सेलरेशन बोलते हैं, कोई इसको रिटार्डेशन बोलते हैं, कोई इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो क्या ये वास्तविक एक्सेलरेशन से कुछ अलग होता है? नहीं नहीं, एक्सेलरेशन एक ही होता है। एक्सेलरेशन इज जस्ट चेंज इन वेलोसिटी। सिंपल सी चीजें, आप ध्यान से आंख बंद करिए, सुनिए क्या व्हाट इज एक्सेलरेशन।
एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिवली हो रहा है तो उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, यानी कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक। लेकिन अगर एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी में चेंज कैसा हो रहा है, नेगेटिवली हो रहा है, यानी कि वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। देखिए, अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो वो है एक्सेलरेशन, यानी कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है तो कैसा एक्सेलरेशन होता है, वो होता है डी एक्सेलरेशन। अगर, फिर से सुनिए, अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी में जो चेंज है वो पॉजिटिवली आ रहा है, क्या हो रहा है, पॉजिटिवली आ रहा है, तो हमारा एक्सेलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, यानी कि जो नॉर्मल वाला पढ़ते हैं। लेकिन अगर चेंज नेगेटिवली आता है, कैसा आता है, नेगेटिवली आता है, तो हमारा एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा, रिटार्डेशन, ठीक है। और कुछ नहीं है, सेम एक्सेलरेशन होता है। क्या, जब भी वेलोसिटी क्या करे, डिक्रीज करे, तो उसको क्या बोलते हैं हम, नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक। अगर कोई बॉडी, इफ अ बॉडी इंक्रीजेस द एक्सेलरेशन, अगर कोई बॉडी में जो चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रहा है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। अगर वेलोसिटी में जो चेंज है वो डिक्रीज कर रहा है तो आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। कुल मिला जुला की यही है, सिर्फ फर्क इतना है कि आपके पास क्या, नेगेटिव साइन आप जरूर लगाएंगे, कब, जब आप रिटार्डेशन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक। आप हमेशा याद रखें कि फिजिक्स के क्वेश्चन जब भी करें तो जो भी डेटा गिवन हो उनको पहले लिख लें, इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, जो कैलकुलेट करने वाली चीजें होती हैं। क्या क्या, पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कार है जो ट्रेवल कर रहा है किससे, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, और इसने क्या किया, ब्रेक अप्लाई किया और कम्स रेस्ट इन 5 सेकेंड। आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। कार चल रहा था इनिशियल वेलोसिटी से और ब्रेक लगा के रेस्ट पे आ गया, 5 सेकेंड में आपको एक्सेलरेशन बताना है, ठीक है। क्या दिया है, पहले दिया है v इनिशियल, यानी कि आपकी जो वेलोसिटी इनिशियली किससे चल रही थी, आपकी वेलोसिटी इनिशियली 10 मीटर पर सेकेंड से चल रही थी, किससे, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर आपने ब्रेक लगाया और आपकी बॉडी किस में आ गई, रेस्ट, यानी कि अब देखिए कम्स रेस्ट भी एक वैल्यू दे रहा है, कौन सी वैल्यू, v फाइनल, क्या हो जाएगा आपका 0, ऐसे ऐसे लिखते हैं, क्या हो जाएगा, v फाइनल 0। अब क्या बात करते हैं, अब हम बात करते हैं टाइम की। टाइम हमारा क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड। अब क्या हो गया यहाँ पे, अब हो गया यहाँ पे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या, v फाइनल माइनस v इनिशियल, लिख लेते हैं इसको भी, v फाइनल माइनस v इनिशियल बाई टाइम। आगे लिखते हैं, v फाइनल की वैल्यू क्या है, v फाइनल की वैल्यू क्या है 0, v इनिशियल की वैल्यू क्या है, v इनिशियल की वैल्यू क्या है, ये है 10, और नीचे टाइम क्या है 5, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, -2 मीटर पर सेकेंड। अब ये नहीं ना बताना पड़ेगा कि आप डिवाइड कैसे किए, ये तो आपको आता है। क्या वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी -2 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये क्या बता रहा है, यहाँ पे ये बता रहा है रिटार्डेशन। क्या बता रहा है, रिटार्डेशन, यानी कि आपकी जो वेलोसिटी में चेंज हुआ वो नेगेटिवली हुआ, तो ये क्या हो गया, ये रिटार्डेशन हो गया। अगर हम इसी क्वेश्चन को हल्का सा चेंज करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्या आपने चेंज किया कि इफ ए कार ट्रेवलिंग विद इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 मान लेते, इसको क्वेश्चन ही बदलते हैं, कैसे, हल्का सा, क्या लिख दे, हम लिख सकते हैं कि इफ अ कार starts from rest and brings velocity, क्या वेलोसिटी इसने ब्रिंग किया, 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन, ठीक। अब यहाँ पे वैल्यू बदल जाएगी, यहाँ पे आपका जो एक्सेलरेशन वो बदल जाएगा। कैसे, आपका जो कार है वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ और वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड 5 सेकेंड में लेके आया, ठीक। मान लेते हैं यहाँ पे v इनिशियल क्या हो जाएगी आपकी 0, v फाइनल क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, और टाइम क्या हो जाएगा 5 सेकेंड।
अब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, वो पॉजिटिव आएगी। कैसी आएगी, वो आएगी पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 10 माइनस 0/5। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ये जो बॉडी है वो कैसे चल रही है, ये कार किधर चल रही है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन की तरफ। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन का एक हल्का सा नहीं, थोड़ा ज्यादा ही था। ठीक है, हमने एक बड़ा कॉन्सेप्ट, एक बड़ा सेगमेंट कवर कर लिया किसका, एक्सेलरेशन का। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे क्वेश्चंस ऑफ एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन, कुछ हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस, या फिर हल्का सा अपग्रेड वर्जन लाएंगे किसका, क्वेश्चन का, थोड़ा सा जो लेवल हाई होगा, वेलोसिटी, स्पीड, इनके क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं। आपके कॉन्सेप्ट तब तक क्लियर नहीं होंगे जब तक आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे। इसलिए आप ज़्यादा फोकस किस पे करें, कॉन्सेप्ट के बेसिक्स पे और किस पे, क्वेश्चंस के एडवांसमेंट पे। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका बेसिक रहेगा, धीरे धीरे आप उसको अपग्रेड करते चले जाएं, किसके थ्रू, क्वेश्चंस के एडवांसमेंट के थ्रू। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।